नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। 2024 में अप्रैल के महीने में लोकसभा चुनाव करवाया जा सकता है। इस चुनाव को लेकर देश और राज्य की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। वहीं बिहार में 40 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर बिहार से जुड़ी जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वह जमीनी स्तर से खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यही बड़ी वजह है कि राजनीतिक पार्टियां अपने प्रदेश पदाधिकारी की नई लिस्ट भी जारी कर रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो लिस्ट है इसकी जगह यह बताने की कोशिश की जा रही है कि इस बार के चुनाव में उनका एजेंडा क्या होने वाला है। इसके साथ ही इस बात को भी बताया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में किस बिरादरी को अधिक तरजीह मिलने वाली है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि भाजपा ने भी अपने प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की है, जिसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी एक बार फिर से अपने कोर वोट बैंक के साथ ही जाने की कोशिश कर रही है। भाजपा कुछ नया तो नहीं कर रही, लेकिन इससे कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें दूसरे समाज से नाराजगी उठानी पड़े और ऐन वक्त पर कोई बड़ा फैसला लेना पड़ जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के नए प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में 38 पदाधिकारियों का नाम दिया गया है, लेकिन इस लिस्ट के जारी होने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल सामने आया है वह यह है कि बिहार भाजपा ने आने वाले चुनाव को लेकर किस समुदाय पर ज्यादा भरोसा जताया है। अब जब इस सवाल का जवाब ढूंढा जाता है तो जो समीकरण तय किया गया उसके अनुसार भाजपा एक बार फिर से अपने पुराने कोर वोट बैंक कहे जाने वाले समाज पर ही भरोसा करती हुई नजर आ रही है। यानी कि भाजपा की तरफ से एक बार फिर से सवर्ण समुदाय पर भरोसा किया जा रहा है। इसके बाद भाजपा की तरफ से कुशवाहा समाज पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। बता दें, सम्राट चौधरी की तरफ से जो लिस्ट तैयार की गई है उसमें 38 पदाधिकारियों में कुल 17 सवर्ण जाति के हैं। यादव जाति के सिर्फ एक पदाधिकारी बने हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट की टीम में एक भी अल्पसंख्यक को जगह नहीं मिली है। वहीं इस लिस्ट के जारी होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल है वह यह सामने आ रहा है कि उस लिस्ट के जरिए नित्यानंद राय को जोरदार झटका दिया गया। जिस तरह से लिस्ट में महज यादव समुदाय के लोगों को शामिल किया गया है, उसके बाद ऐसी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सही मायने में अब नित्यानंद राय खुद बिहार बीजेपी संगठन में दखल अंदाजी नहीं देना चाहते या फिर उनकी अब तक चल नहीं रही। हालांकि बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी का यह मानना है कि समुदाय की जो वोट प्रतिशत भाजपा को मिल रही है उससे फिलहाल कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक हालात बने हैं उससे भाजपा के कोर वोटर उससे नाराज होते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में अब उनको वापस से अपने साथ बनाए रखने के लिए इस प्रकार की लिस्ट जारी की गई है। इधर बिहार बीजेपी को लेकर पिछले कुछ दिनों से केंद्र की भाजपा टीम भी विशेष रूप से ओबीसी समुदाय पर अधिक ध्यान दी हुई है। यही बड़ी वजह है कि पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ बिहार में लाई है और उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी समाज के एक बड़े नेता को अपनी पार्टी में शामिल की है। तो ऐसे में कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में सवर्ण और ओबीसी समुदाय को अपने साथ रखकर जीत हासिल करना चाहती है। तो आपको क्या लगता है इस विषय पर? क्या वाकई में भाजपा के जो कोर वोटर सवर्ण है उसी के साथ काम करके भाजपा 2024 का चुनाव जीतना चाहती है या फिर कुछ और? अपने विचारों को जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।